الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا तमाम किस्म की तारीफ़ात
तहमीदात, तमजीदात, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, उस रब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सलातो सलाम प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया। अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह ताला की अनगिन लातादाद रहमत नाजिल हो, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान की। मोहतरम सामिईन, आज आपके सामने एक उस पहलू को जिक्र करूंगा जिसका ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा है, और वो है इब्तिला, आजमाइश। हर इंसान ने इसमें मुब्तला होना है और उस पर इम्तिहान आना है। कोई मोमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिस पर कोई मुसीबत या तकलीफ ना आती हो। सूरह बकरा की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इस आयत के पेश नज़र हम गौर करें। मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं मुवहिद हूँ, मैंने कलमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लिया, और मैं ये गुमान करूं कि ऐसे ही जन्नत में चले जाऊंगा। जन्नत इतनी आसान नहीं है, जन्नत बहुत महंगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हदीस के अंदर फरमाया है कि जन्नत बहुत महंगी है। दुनिया के अंदर तकालीफ और मसाइब को झेलने के बाद इसका हुसूल है, और ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है। यहाँ मैं और आपको हर तरह से आजमाया जाएगा, हर मोड़ पर आजमाइश आएगी, हर तरह के लोग से आपका मेरा टकराव होगा। मेरी जिंदगी के हर शोबे में, हर पहलू के अंदर हर किस्म के लोगों से मेरा ताल्लुक और मेरा वाबस्ता होगा। सिर्फ ये गुमान कर लेना कि मैं जन्नत में चले जाऊंगा। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तो वो चीजें तो तुम्हारे पास आई नहीं है जो तुमसे पहले लोगों पर आई है। मस्सतहुमुल बअसा, फ़क़्र फ़ाक़ा उन पर पहुंची, वज़्ज़र्रा बीमारी, जिस्मानी तकालीफ उन पर पहुंची, वज़ुल्ज़िलू और इस कैफियत के अंदर उन्हें झंझोड़ दिया गया, उन्हें हिला दिया गया। और ये कैफियत जब उन पर तारी हुई, हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह, जब इस हाई लेवल की कैफियत जब पहुंच जाती है, फिर जाके रसूल और जो ईमान वाले हैं वो कह पड़े, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की नुसरत मदद कब आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, ये कुरान है जो मैं और आपको झंझोड़ रहा है कि खबरदार ये बात याद रख लो, अपने जहनों में एक मुतय्यन कर लो, मुकर्रर कर लो कि अल्लाह की मदद करीब है। आज चिकनगुनिया, डेंगी, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैली हुई है। आज मैं और आप इस बीमारी की जद में आ चुके हैं, इस वायरस ज़दा हम हो चुके हैं इसमें। ये आजमाइश है, ये जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है।
और ये फकर फाका, ये महंगाई उरूज पर जा रही है, मैं और आपकी सोच से भी बाहर है। और हत्ता के हमारी कैफियत ये हो जाती है, हम कारोबार भी बंद कर देते हैं, ठप पड़ जाता है। लेकिन इसकी वजह हम नहीं देखते हैं। इसका सबब क्या होता है? इसका सबब मैं खुद हूं। मेरे अंदर वो चीजें आ गई है जिसे शरीयत इस्लामिया ने मुझे उससे रोका, उससे बाज आने की तरगीब दी, लेकिन मैं बाज नहीं आया, मैं बाज नहीं आया और मैं उस पर गामजन हो गया, उस काम पर मैं गामजन हो गया, उस काम पर मैं चल पड़ा जो सरासर खिलाफ शरा थी और जिसका वबाल मुझे फक्र और फाका और महंगाई की सूरत में उठानी पड़ी, जिसका वबाल इस वायरस ज़दा बीमारियों की सूरत में मुझे उठानी पड़ी। तो भाइयों दोस्तों, कुरान मजीद को जरा पढ़िए, दिल से पढ़िए, दिमाग को हाजिर रख के पढ़िए। इस सूरह बकरा की एक आयत ने मुझे और आपको ऐसा झंझोड़ दिया है कि मैं अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर हो जाऊंगा, अपने नफ्स पर मुहासबा करने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। इस आयत को बार बार पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। मुफस्सिरीन ने अपनी तफासिर के अंदर, मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम बटवी रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने कसीर ने, तफसीर सादी ने और इसी तरह बाद मुफस्सिरीन के अंदर इस आयत की तफसीर में लिखा है कि यह आयत आम है, यह आयत आम है। और इस आयत के तहत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस लेकर आए। आप क्या समझे कि खब्बाब बिन अर्त कौन था? कौन सी शख्सियत थी? वो जलीलुल कदर सहाबी जो एक औरत के यहां गुलाम था और उस औरत ने जब ये इस्लाम लेकर आए इनका जीना हराम कर दिया था, कोयलों पर इनको लिटा दिया था और इनके जिस्म से इनकी चर्बियां पिघलने लगी थी और खून आलूद हो चुके थे। भाइयों दोस्तों, वो खब्बाब बिन अर्त है जिन्होंने इस्लाम के लिए ये सारी कुर्बानियां दी और सारे मसाइब और तकालीफ को उन्होंने बर्दाश्त की। वो बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, तवज्जो से सुनिएगा। और ये वो शख्सियत है, ये वो सहाबा है जिन्होंने छठे नंबर पर इस्लाम कबूल किया, जिनको सादिसुल इस्लाम के नाम से खिताब मिला है। बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए तले टेक लगाकर तशरीफ फरमा थे और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे मैंने उस चीज का जिक्र किया जो मुशरिकीन की तरफ से हम पर तकालीफ आ रही है और आए दिन रोज बरोज उनकी तरफ से जो तकालीफ और मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही है। मैंने जिक्र किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मैंने ये कहा, या रसूल अल्लाह अला तदउल्लाह, कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं फरमाते? सिर्फ इतना मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये मुशरिकीन की तकालीफ, अज़ियतें, ये मसाइब को देखकर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, गुस्से की कैफियत तारी हो गई और फरमाया, लक़द कान मन क़ब्लकुम लयुमशतु बिमिशातिल हदीद मा दून इज़ामिही मिन लहमिन औ असबिन मा यसरिफुहु ज़ालिका अन दीनिही। तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं
जिन्हें लोहे के कंगों के साथ उनके गोश्त को हड्डियों से जुदा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने उस दीन से उन्हें कोई फेर नहीं सका है। तुम ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? इन तकलीफों का मेरे को जिक्र कर रहे हो? तुमसे पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि तुमसे पहले ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिनके सर पर लोहे के आरे रखकर उन्हें दो टुकड़े कर दिया गया, उनको चीर दिया गया, इसके बावजूद उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसी हदीस को तमाम मुफस्सिरीन इस आयत के तहत अपनी किताबों में लेके आए हैं। तो ये तकालीफ और फितना एक आजमाइश आना मुक़द्दर है। सूरह अनकबूत की आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अहसिबन्नास व युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम इसी बात पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? आमन्ना के हम ईमान लिए, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुवहिद हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, हम पर आजमाइश नहीं आ सकती। भाइयों दोस्तों, आजमाइश रातों रात भी आ जाती है। इंसान जब सुबह उठता है तो वो दबंग रह जाता है, उसको नहीं होश होता कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, और ये मुल्क के हालात क्या हो गए, मेरे घर के हालात क्या हो गए, मेरे माशरे के हालात क्या हो चुके हैं, नहीं पता होता किसी को। हसीबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे और तुम ये दावा करते रहो कि मैं ईमान लाया हूं, और ये दावा करते रहो मैं आशिक रसूल हूं, मैं मुहिब रसूल हूं, मैं नबी से दावा करता हूं जुबान से, दिल में मेरे कुछ और है, और मेरी सूरत और सीरत क्या है? कभी गौर किया कि इस जुबान से, जो मेरी गुनाहगार जुबान है, उससे मैं दावा तो करता हूं कि अल्लाह से भी मोहब्बत करने का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा मैं अलल ऐलान सोशल मीडिया पे करता हूं, लेकिन मैं अंदर से खोखला हूं, अंदर से मैं मुनाफिक हूं, मेरे अंदर निफाक इतना भरा हुआ है। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला आजमाएगा, अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि तुम आजमाए नहीं जाओगे। यहां भी अल्लाह ताला ने झंझोड़ा है हमें, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे इनसे पहले भी लोगों को आजमाया है, आजमाइश में डाला है। क्यों? इसलिए कि उन लोगों का पता चल जाए कि सच्चे लोग कौन हैं, झूठे लोग कौन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, कामिलुल शख्सियत, कामिलुल अक़ल, उनको किसी ने नहीं छोड़ा। तो मैं और आप कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जितनी आजमाइश आई है, आज उसका एक जर्रा भी हम पर नहीं है। मुशरिकीन मक्का ने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर इब्न कसीर में एक वाक़या नकल है इस आयत के तहत सूरह आल इमरान की। अल्लाह ताला ने फरमाया, लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तुम जरूर व जरूर आजमाए जाओगे, मालों के जरिए से भी, जानों के जरिए से भी, और तुम जरूर व जरूर सुनोगे उन लोगों से जो अहले किताब है, और उन मुशरिकीन से भी तकलीफ दे बातें सुनोगे। आज मैं और आप सुनते हैं? आज जो अहले तौहीद है, जो हक परस्त है, वो बातें सुन रहे हैं। अभी जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हुए, एक मुबल्लिग इस्लाम है, अजीम स्कॉलर है, उनके मुताल्लिक में और आप इन्हीं कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया ने बसने वाले जो भी मुशरिकीन है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। ये तो कोई ऐसी कोई मामूली बात है, नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा। इसी आयत मुबारक के अंदर हमें यही तरगीब दी जा रही है, वलतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। कसीरा के साथ ये बता दिया, तुम बहुत ज्यादा तकलीफ बातें तुम सुनोगे, जरूर पर जरूर सुनोगे। करना क्या है? अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, व इन तस्बिरू व तत्तकू व इन तस्बिरू व तत्तकू व इन तस्बिरू व तत्तकू। दो चीजें सिर्फ अपनानी है।
एक सबर, दूसरा तकवा। बचना है इनसे। सबर करे, करवा घूट पिए, ये मत कहे कि मेरे कायद को क्या कहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे बाप को ये कहा है इसने। आज हम देश में आकर अपने ईमान को भी खराब कर देते हैं। अपना मुहासबा करें, हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। सिर्फ नबी की जात है, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर कोई गुस्ताखी करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा किसी सूरत के अंदर। बाकी सल्सालिहीन के तस्किरे आप पढ़िए, सुनिए। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो ये गूगल के अंदर सर्च करके आप सुनिए, यूट्यूब में जरा सर्च करिए कि हमारे सल्सालिहीन के ऊपर किस तरीके से आजमाइशों के पहाड़ आए, और उन्होंने इसी आयत के तहत वइन तस्बिरू व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये सबर और ये तकवा एक बहुत बड़ा काम है, ये मामूली नहीं समझिएगा इसको। आइए उस वाक़े की तरफ जाता हूँ तो इस आयत के तहत मुफस्सिरीन लेके आए हैं। खास तौर पे इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर दर्ज की है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हुए और उसामा बिन ज़ैद को पीछे बिठाया, और आप बनु हारिस बिन खज़रज में साद बिन उबादा बीमार थे। पता चला उनकी मिजाज कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए और निकले, और ये वाक़या था जंग बदर से पहले का। तो रास्ते में एक जगह से गुजर हुआ तो वहां पर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन सलूल, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था वो मौजूद था। अभी ये ज़ाहिरी इस्लाम लेके नहीं आया था, काफिर था ये, और मुसलमान भी थे बैठे हुए, मुशरिकीन भी थे। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मौजूद थे। अब सहाबा कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी, सवारी के जरिए से गिर्द गुबार उड़ा, मट्टी उड़ती है, ज़ाहिर बात है गधा घोड़ा जो भी है। जब गिर्दो गुबार उड़ी तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपनी चादर नाक पर डाल दी बतौर तहकीक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा और करीब हुए और उन्हें तबलीग की, कुरान मजीद की आयत उनको सुनाई ताकि वो समझ जाए। अब आप सुनिएगा, अगर कोई किसी को तबलीग करता है, अल्लाह का कलाम सुना रहा है ना, अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की, अगर यही कैफियत मेरी और आपकी हो जाए, आप जरा सोचिएगा कि मेरी हालत क्या हो जाएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमामुल अंबिया है, उनके सामने रुके, उनको तबलीग की, कुरान मजीद की आयतें सुनाई। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल कहने लगा, तवज्जो से सुनिएगा, वो क्या कहते हैं कि आपने जो कलाम पढ़ा इससे उम्दा कलाम कोई नहीं है, बहुत अच्छा कलाम है ये, आपने सुनाया, लेकिन आप ये हमारे पास आकर तकलीफ हमें ना दे, हमें मत सुनाए। हमें पता है कलाम बहुत अच्छा है, हमें सुनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे और अपने ही लोगों को ही कुरान मजीद की आयतें सुनाए, हमें सुनाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप हमारी मजलिस में तशरीफ लाया करें, हम इसी को पसंद करेंगे। जब ये बात एक तरफ से अब्दुल्ला बिन सलूल ने कही, दूसरी तरफ से अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कही, इस तरीके से मुसलमान और मुशरिकीन जो बैठे थे दोनों आपस में लड़ने लगे और नौबत यहाँ तक आई कि फसाद हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खामोश कराया और खामोश कराकर सवारी में सवार होकर निकल गए और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत के लिए तशरीफ ले गए और उन्हें ये सारा किस्सा सुनाया कि अब्दुल्ला बिन सलूल रास्ते में मिला था और उसके साथ ऐसा हुआ और उसने फिर ऐसा किया। तो फिर साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की कसम खाकर कहते हैं कि अभी आपके आने से पहले अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को ताज पहनाना था, उनको सरदारी का ताज पहनाना था, आप पहुंच गए, इसीलिए उसने आपसे चिढ़कर बतौर तहकीर आपके साथ ऐसा किया है और उसको सरदारी का ताज नहीं मिला और इसलिए उसने आपको ईज़ा दी, तकलीफ पहुंचाई।
तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ इस तरीके से सुलूक किया गया। फिर ग़ज़वा बदर हुई। इसके बाद सरदारान कुरैश, जिन्होंने उनमें से एक जो था जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सज्जा के अंदर ऊंट की उजड़ी फेंकी थी, उनके लिए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बदुआ की थी और उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ की थी। ये चारों के चारों ग़ज़वा बदर के अंदर मारे गए और मारने के बाद इनको बदर के कुएं के अंदर फेंक दिया गया। तो भाइयों दोस्तों, जब मामला अल्लाह पर छोड़ा जाता है, सब्र किया जाता है, व इन तस्बिरु व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़ुहु समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।